अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जैम एंड गोस। और आज हम जिस मेडिसिन का रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है प्रेस्पा। प्रेस्पा 50 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है और ये प्लाटिनियम फार्मास्यूटिकल्स के एक प्रोडक्ट है। अगर इसके साल्ट की बात की जाए तो वो है एपिरिसोन हाइड्रोक्लोराइड। सबसे पहले एपिरिसोन हाइड्रोक्लोराइड की केमिस्ट्री को डिस्कस करते हैं। तो एपिरिसोन एक एंटी स्पाज्मोडिक एजेंट है जो कि ट्रीट करता है मसल स्पाज्म, मसल स्टिफनेस और मसल टाइटनेस को। इसके साथ ही ये बिलोंग करती है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग क्लास ऑफ फैमिली से, जो कि इनहिबिट करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन की सेंसिस को। और जब प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिट हो जाती है तो इससे आपको पेन, इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग और फीवर की सेंसिस भी नहीं होती। इसके साथ ही ये एक्ट करती है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से और मैसेज सेंड करती है जिससे आपकी वेस्कुलर स्मूथ मसल्स जो हैं वो डायलेट होते हैं और वेजो डायलेशन में हेल्प करती है और आपके ब्लड फ्लो को मेंटेन करती है, जो कि फैसिलिटेट करती है मसल मूवमेंट में। अब इसके यूजेज और क्लिनिकल एप्लीकेशन को डिस्कस करते हैं। तो अगर आपको मसल स्पाज्म हो, मसल रिजिडिटी हो, मसल स्टिफनेस हो, या अगर आपको किसी भी किस्म का आर्थराइटिस पेन हो, आपको टूथएक हो, या अगर आपको मस्कुलोस्केलेटल पेन हो तो उसके ट्रीटमेंट के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। साथ ही आप इसको मसल रिलैक्सेशन के लिए, स्पाइनल पैरालिसिस के लिए और सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस के लिए भी सेफली यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही ये एक मसल रिलैक्सेशन के तौर पे भी काम करती है और पीरियड्स पेन्स के लिए भी आप इसे सेफली यूज कर सकते हैं। मगर इसका मोस्ट कॉमनली यूज है मायोटोनिक सिम्टम्स में। इसमें होता यह है कि पेशेंट्स के जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्टेड ही रहते हैं, रिलैक्स नहीं होते, और इनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आपको मसल वेस्टिंग और मसल वीकनेस भी हो सकती है। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए भी आप इसे यूज कर सकते हैं। अब इसकी डोजेज और एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो आप 50 मिलीग्राम की मायोनाल दिन में 2 मरतबा यूज कर सकते हैं, मगर अगर सिवियरिटी ज़्यादा हो तो आप दिन में 3 मरतबा भी यूज कर सकते हैं। आप इसका इनटेक दूध, एंटासिड या खाने के बाद करें ताकि आपको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस कम से कम हो। लेकिन यहाँ क्वेश्चन ये है कि एपिरिसोन दूसरी एंटी स्पाज्मोडिक एजेंट से डिफरेंट कैसे है। तो इसका आंसर ये है कि जो दूसरी एंटी स्पाज्मोडिक एजेंट्स होती हैं उनमें सेडेटिवनेस यानी गुनूदगी ज़्यादा होती है और एपिरिसोन में सेडेटिवनेस बहुत कम होती है, इवन माइनर सी होती है। अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं तो इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स में वर्टिगो, डिजीनेस और स्टमक पेन का होना कॉमन है। अगर इसके काउंटर इंडिकेशंस की बात की जाए तो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन इसे विदाउट फिजिशियन प्रिस्क्रिप्शन यूज ना करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस एफर्ट को अप्रिशिएट जरूर कीजिएगा। अपना और मेरे यूट्यूब चैनल का जरूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।